देखो, धारावी के विकास का मुद्दा लगातार 2-3 साल से चालू है, लेकिन धारावी वालों के मन जैसा धारावी वाले चाहते हैं उस तरह का विकास करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अदानी की टेढ़ी चाल को ध्यान में रखकर विकास हो रहा है और उसमें हमारा विकास नहीं, धारावी वालों का विकास नहीं, अदानी का विकास हो रहा है। और इसके लिए कई बार हम लोग ने बयान दिए, कई बार हम लोग ने वरिष्ठ अधिकारियों को मिले, लेकिन वो लोग धारावी के जनता का मत ध्यान में न लेते हुए अपनी हिसाब से दादागिरी करके धारावी वालों को धारावी के बाहर भगाने का चक्कर करके बाहर के लोगों को धारावी में लाके बसाने का इस तरह का ये विकास हो रहा है। हम लोगों ने कहा है कि 500 स्क्वायर फुट का कमरा धारावी के लोगों में धारावी में ही मिलना चाहिए, लेकिन उस बात को ध्यान में न रखते हुए केवल 300 यानी जानवर को भी 400 स्क्वायर फुट का जगह लगता है और हमको ये 300-350 फुट का जगह देकर मुर्गी के घर के मुर्गी अंडा देने वाला जो मुर्गी रहता है उसको जितना जगह लगता है उतना जगह हमारे 6-7 लोगों की फैमिली को दे रहा है। ये धारावी वालों को मंजूर नहीं है और इसीलिए आने वाले 4 तारीख को सारे धारावी के लोग रोड के ऊपर उतरकर 500 स्क्वायर फुट का कमरा और वो भी धारावी में मिलना चाहिए, इस मांग को लेकर सारे धारावी वाले उस दिन रोड के ऊपर उतरकर मोर्चा निकालने वाले हैं और अपनी मांग को आवाज देने का प्रयास, मांग को ताकत देने का प्रयास इस मोर्चे के द्वारा होने वाला है। धार्मिक स्थल और कमर्शियल जो बिजनेस है उनके लिए क्या करेंगे? इनके विकास के विषय में इनकी कोई नीति ही नहीं है। अभी तक धारावी का रीडेवलपमेंट प्लान ही तैयार नहीं हुआ। धारावी में कम से कम 35-40 मस्जिद है, धारावी में कम से कम 200-250 मंदिर है, चर्च है, बुद्ध मंदिर है, समाज मंदिर है। उसका क्या होने वाला है, उनको कहाँ जगह देने वाला है, कितना जगह देने वाला है, उसके विषय में इनकी कोई नीति तैयार नहीं है। 5,000 रुपए दे के धारावी के लोगों के घर खाली करने का प्रयास हो रहा है। उनको कभी घर मिलेगा, कितने साल के बाद उनको नया घर मिलेगा, कितना स्क्वायर फुट का मिलेगा, कहाँ उनकी बिल्डिंग बनने वाली, कोई प्रकार का आता पाता उनको नहीं है। लोगों को अंधेरे में रखकर उनका घर खाली करके लेने का प्रयास हो रहा है और इसके लिए ये मोर्चा के द्वारा इस अन्याय के खिलाफ में हम लोग आवाज उठाने के लिए डीआरपी कार्यालय पे जाने वाले हैं। धारावी की सम्माननीय धारावी की अपने बेटी जो हमारी खासदार है वर्षाताई है, धारावी के लोकल एमपी जो है अनिल साहब देसाई है, हमारे विभाग प्रमुख और सम्माननीय महेश सावंत एमएलए वो भी उस मोर्चा में आने वाले, ज्योतिताई आने वाली है, धारावी की सारी कमिटियां, धारावी के सारे मंडल, धारावी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां, ये सारे लोग इस मोर्चा में उतरने वाले हैं। उसमें शिवसेना पार्टी है, उसमें समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आप आदमी पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और बहुजन समाज विकास पार्टी है। सारे पार्टी के लोग अपने घरों के लिए राजनीति की विचारधारा को भूलकर इस घरों के पीछे अपनी ताकत खड़ी करने का प्रयास हो रहा है और धारावी बचाओ आंदोलन के सारे कार्यकर्ताओं ने ये सारे लोगों को, सारी पार्टियों को, सारे मंडल को, सारी संस्थाओं को जोड़ा है और जोड़कर एक बड़ी ताकत हम लोग ने बनाई है और अभी तक धारावी में कोई भी प्रकार का विकास का काम चालू नहीं है। अदानी उनके जरिए, उनके जनसंपर्क अधिकारियों के जरिए ये चालू है, वो चालू है करके भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। उनकी एक अलग प्रकार की रील उन्होंने बनाई है, वो रील धारावी के लोगों की दिशा करने के लिए भेजा जा रहा है बार बार, लेकिन ऐसा कोई भी विकास का काम शुरू नहीं है और अभी तक धारावी के लोगों ने कोई प्रकार का सहकार्य और कोऑपरेशन अदानी के कंपनी को दिया नहीं। लेकिन जब तक हमारी मांगे मंजूर नहीं होती है तब तक हम लोग कोई प्रकार का काम करने देने वाले नहीं है और हमारी मांगे के बारे में सोचना जरूरी है। इस सारी विचारधारा को लेकर आने वाले 4 तारीख को तगड़ा मोर्चा रोड के ऊपर, पूरी धारावी उस दिन आपको रोड के ऊपर दिखाई देगी। इतना बड़ा मोर्चा जाने वाला है और मोर्चा में मैं भी जाने वाला हूँ और आप भी उस मोर्चा में आइए, ये हमारी विनंती है। क्या धारावी घरों को जो पात्र अपात्र है वो अपना पेपर लेकर वहां आए क्या और कौन सा ड्रेस पहनकर? देखो, उस दिन तो सरकार का भी हम लोग निषेध करने वाले हैं। काला कपड़ा पहनकर ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, टी शर्ट पहनकर ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और ये ना हो रास्ते से हमारी मांगों के और सरकार का ध्यान खींचने का, आकर्षित करने का हमारा प्रयास रहेगा। शांति से जाने वाले हम लोग, मोर्चा को परमिशन मिले ना मिले लेकिन हमारा मोर्चा जाएगा ही, ये हमारा आपके हम लोगों के साथ
हम लोगों ने ताकत के साथ उतरने का तय किया।